हेलो दोस्तों, मैं अर्चना वृतांत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है मुसाफिर। इंजन की तेज सीटी ने मुझे नींद से उठा दिया। मैंने उस इंजन को कोसा क्योंकि मैं एक सपना देख रहा था। उसका सपना। ट्रेन पता नहीं किस स्टेशन से गुजर रही थी। मैंने अपने थके हुए बूढ़े शरीर को खिड़की वाली सीट पर संभाला। मुझे ट्रेन की खिड़की से बाहर देखना अच्छा लगता था। बड़े ध्यान से मैंने अपनी गठरी को टटोला। वक्त ने उस पर धूल के रंगों को उड़ा दिया था। उसमें ज्यादातर जगह मेरे अपने दुख और तन्हाइयों ने घेर रखी थी, और कुछ अपनी पराई यादें भी तो थी। और हाँ, एक फटी सी तस्वीर भी तो थी, जो उसकी तस्वीर थी। बड़ी देर से मैं इस ट्रेन में बैठा था। सफर था कि कट ही नहीं रहा था। जिंदगी की बीती बातों ने कुछ इस कदर उदास कर दिया था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अब कहाँ जाऊं। सामने बैठे एक आदमी ने पूछा, बाबा कहाँ जाना है? बेख्याली में मेरे होठों ने कहा, होशियारपुर। कुछ शहर जिंदगी भर के लिए मन पर छप जाते हैं, अपने हो जाते हैं। होशियारपुर भी कुछ ऐसा ही शहर था। ये मेरा शहर नहीं था, ये उसका शहर था, क्योंकि यहीं पहली बार मिला था मैं उससे। आदमी हंसकर बोला, बाबा आप तो मेरे शहर के हो, मैं भी होशियारपुर का बंदा हूँ। बाबा वहाँ कौन है आपका? उस आदमी के इस सवाल ने मुझे फिर इसी ट्रेन में ला दिया, जिसके सफर ने मुझे बहुत थका दिया था। मैंने कहा, कोई है अपना जिससे मिले बरसों बीत गए, उसी से मिलने जा रहा हूँ। बहुत बरस पहले अलग हुआ था उससे। तब उसने कहा था कि कुछ बन के दिखा तो तेरे संग ब्याह करूं, तेरे घर का चूल्हा जलाऊं। मैंने कुछ बनने के लिए शहर छोड़ दिया, पर अब तक कुछ बन नहीं पाया। बस सांस छूटने के पहले एक आखिरी बार उससे मिलना चाहता हूँ। आदमी एक दर्द को अपने चेहरे पर लेकर चुप हो गया। मैंने खिड़की से बाहर झांका। पेड़, पर्वत, पानी से भरे गड्ढे, नदी, नाले, तालाब, झोपड़ियाँ, आदमी, औरत, बच्चे, सबके सब पीछे छूटे जा रहे थे। भागती हुई दुनिया, भागती हुई जिंदगी और भागती हुई ट्रेन के साथ मेरी यादें। किस कदर एक एक स्टेशन छूटे जा रहे थे, जैसे उम्र के पड़ाव पीछे छूट गए थे। कितने दोस्त और रिश्तेदार मिले, जो कुछ देर साथ चले और फिर बिछड़ गए, लेकिन वो कभी भी मुझसे अलग नहीं हुई। अपनी यादों के साथ वो मेरे संग थी, क्योंकि उसने कहा था, तेरा इंतजार करूंगी करतारे, जल्दी ही आना। आदमी बोला, फगवारा गया है, अभी जल्दी ही जालंधर आएगा, फिर आपका होशियारपुर आ जाएगा। मेरा होशियारपुर। मैंने एक आह भरी। हाँ, मेरा हो सकता था ये शहर। लेकिन क्या शहर कभी किसी के हो सकते हैं? नहीं, पर बंदे जरूर शहर के हो सकते हैं, जैसे वो थी इस शहर की। मैंने अपने आप से मुस्कुराते हुए कहा, अगर वो ना होती तो मेरे लिए ये शहर ही ना होता। आदमी को जवाब देने के लिए
जो मैंने कहीं पढ़ा था। कह दिया कि दुनिया एक मुसाफिर खाना है, अपनी अपनी बोलियां बोलकर सब उड़ जाएंगे। जालंधर पर गाड़ी बड़ी देर रुकी रही। रिश्ते कब, कहाँ और कैसे बन जाते हैं मैं आज तक नहीं समझ पाया। जैसे ही ट्रेन चल पड़ी, अब मेरी आंखों में चमक आ गई थी। मेरा स्टेशन जो आने वाला था। आदमी ने धीरे से मुझसे पूछा, बहुत प्यार करते थे उससे? मैंने कहीं बहुत दूर, बहुत बरस पहले डूबते हुए सूरज के साथ, झिलमिल तारों के साथ, छिटकती चांदनी के साथ, गिद्दा के थाप के साथ, सरसों के लहलहाते खेतों में झांक कर कहा, हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता था। वो बहुत खूबसूरत थी। सरसों के खेतों में उड़ती हुई उसकी चुनरी और उसका खिलखिलाकर हंसना। बैसाखी की रात में उसने वादा किया था कि वो मेरा इंतज़ार करेगी। मुझे यकीन है कि वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अब तक बड़े अकेले जीवन काटा है मैंने। अब उसके साथ ही जीना है और उसके साथ ही मरना है। मेरी सांस उखड़ रही थी। ज़्यादा और तेज तेज बोलने की वजह से खुशी संभाल नहीं पा रहा था। नसराला स्टेशन पीछे छूटा तो मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने अपनी गठरी संभाली, एक बार उसकी तस्वीर को देखा। अचानक आदमी ने झुककर तस्वीर को बड़ी गौर से देखा, फिर मेरी तरफ देखा, फिर मुझसे धीरे से कहा, इसका नाम संतो था क्या? मैंने खुशी से उससे पूछा, तुम जानते हो उसे? आदमी ने तस्वीर देखकर कहा, ये तो कई बरस पहले ही पागल होकर मर गई, किसी करतारे के प्यार में पागल थी। हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। फिर मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा। ट्रेन धीमी हो रही थी। कोई स्टेशन आ रहा था शायद। मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। शायद बहते हुए आंसू इसके कारण थे। गला रूंध गया था और सांस अटकने लगी थी। धीरे धीरे सिसकते हुए ट्रेन रुक गई। एक दर्द सा दिल में आया, फिर मेरी आंखें बंद हो गईं। जब आंख खुली तो देखा डिब्बे के दरवाजे पर संतो खड़ी थी। मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, चल करतारे, चल, वाहे गुरु के घर चलते हैं। मैं उठकर संतो का हाथ पकड़कर वाहे गुरु के घर की ओर चल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो मैं गिर पड़ा था और वो आदमी मुझे उठा रहा था। मेरी गठरी खुल गई थी और मेरा हाथ संतो की तस्वीर पर था। डिब्बे के बाहर देखा तो स्टेशन का नाम था होशियारपुर। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।